हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या टाटा ने महिंद्रा और हुंडई की दहशत सच में ख़त्म कर दी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि खराब सर्विस को लेकर लगातार सवाल उठने के बावजूद भी टाटा बिक्री के मामले में महिंद्रा और हुंडई से आगे बनी हुई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। टाटा के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी महिंद्रा है। अगर टाटा ने अपनी सर्विस नहीं सुधारी तो महिंद्रा बहुत जल्द इनका शिकार कर लेगा। और इस पूरी लड़ाई में हुंडई, टोयोटा, किया और मारुति समेत बाकी सभी ब्रांड किस जगह खड़े हैं, चलिए देखते हैं पिछले महीने सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार ब्रांड्स की पूरी सेल्स रिपोर्ट। दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी भारत में दम तोड़ रही है। 15वें नंबर पर है जीप, जो कि मार्केट में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर ये कंपनी सिर्फ 218 गाड़ियां बेच पाई है। जून के महीने से इनकी सेल्स में 20.70% की भयानक गिरावट आई है और मार्केट शेयर अब 0.10% पर सिमट गया है। ये उन लोगों के लिए एक सदमा है जो 35 लाख रुपए देकर कंपास या मेरिडियन घर लाए थे। असल ज़िंदगी में इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद जब आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी आधी कीमत हवा हो चुकी होगी। महिंद्रा और टोयोटा ने इसके प्रीमियम ग्राहकों को पूरी तरह से निगल लिया है। सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रिक क्रांति का ज्ञान बांटने वालों का सबसे बड़ा रियलिटी चेक 14वें नंबर पर खड़ा है। ईवी रेवोल्यूशन का बड़े बड़े सपने दिखाने वाली BYD कंपनी ने जुलाई में सिर्फ 747 गाड़ियां बेची हैं। जून के 868 नंबर्स के मुकाबले इनकी सेल्स सीधे 14.5% गिर गई है। 0.0% के मार्केट शेयर के साथ ये ब्रांड एक बहुत बड़ा अलर्ट दे रहा है कि 60 लाख रुपए खर्च करने वाला ग्राहक आज भी चाइनीज़ ब्रांड के नाम से घबराता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ग्राहकों के मन में बैठा हुआ वो डर जो रीसेल वैल्यू को लेकर है। जो इंसान 25-30 लाख रुपए लगा रहा है, उसे अचानक ये एहसास हो रहा है कि 5 साल बाद इस गाड़ी की बैटरी का क्या होगा। अगर आने वाले त्योहारों में इन्होंने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया तो ये ब्रांड इंडिया में बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। भारी डिस्काउंट के ऑक्सीजन पर सांस लेने वाला एक ऐसा अनाथ ब्रांड जिसने सरवाइव करने के लिए अपनी पूरी साख दांव पर लगानी पड़ी। 13वें नंबर पर सिट्रोइन ने 949 गाड़ियाँ बेचकर किसी तरह अपनी नाक बचाई है। 24.90% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन इनका मार्केट शेयर अभी भी 0.20% पर ही अटका है। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, बल्कि ये उस भारी डिस्काउंट का नतीजा है जो कंपनी भी अपनी गाड़ियों पर लुटा रही है। C3 और एयरक्रॉस सस्ते दामों पर हैचबैक खरीदारों को फंसाने की कोशिश कर रही है। परेशानी यह है कि छोटे शहरों में इसके शोरूम तो छोड़िए, पड़ोसी इसका नाम तक ठीक से नहीं बोल पाते। इनका ग्राहक वो है जो कम बजट में थोड़ा अलग दिखना चाहता है, लेकिन सर्विस के नाम पर उसे भगवान भरोसे रहना पड़ता है। अगर सर्विस नेटवर्क का इलाज नहीं हुआ तो यह भी इतिहास बन जाएगा। पूरे ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस उस कंपनी ने खड़ा कर दिया है जिसका नाम शायद आपके रिश्तेदारों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। 12वें नंबर पर है विनफास्ट नाम के इस नए खिलाड़ी ने पिछले महीने चुपके से 1480 गाड़ियाँ बेच दी हैं। जून महीने के मुकाबले 2.20% की बढ़त और 0.40% का शेयर ये बताता है कि ये मार्केट का असली विनर है। जब बाकी कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन बनाने में व्यस्त थीं, इन्होंने अपनी आक्रामक कीमत से सीधा ग्राहकों की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। ये गाड़ी वो इंसान खरीद रहा है जिसे किसी पुरानी लीगेसी ब्रांड से कोई मतलब नहीं, बस उसे कम पैसों में एक नई और स्टाइलिश चीज़ चाहिए। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब इसे सड़कों पर टाटा और MG की गाड़ियों से भिड़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए विनफास्ट ने सबका ध्यान खींच लिया है, पर इनकी सर्विस का असली टेस्ट अगले कुछ महीनों में सड़कों पर होगा। एक कार मालिक होने के नाते सबसे ज़्यादा अफसोस आपको 11वें नंबर की हालत देखकर होगा। रेनो ने जुलाई में किसी तरह 3293 गाड़ियाँ बेची हैं और 18.95% का भयानक गोता लगाया है, जबकि जून में इन्होंने 4063 गाड़ियाँ बेची थी। इनका मार्केट शेयर सिकुड़कर 0.90% हो गया है। ये कंपनी अब सिर्फ बम्पर डिस्काउंट की खैरात पर जिंदा है। टाइगर और क्विड को लोग जब तक नहीं पूछते जब तक उस पर लाख रुपए का छूट न मिल जाए। याद करिए वो दिन जब डस्टर के नाम से सड़कों पर लोग रास्ता छोड़ देते थे। और आज नई डस्टर भी आ गई, लेकिन कहानी वहीं की वहीं है। सिर्फ 1-2 कारों के सहारे पूरी कंपनी का बोझ उठाने वाला ये ब्रांड असल में चलता फिरता टाइगर है। अब देखिए 10वें नंबर पर निसान ने जुलाई में 4518 गाड़ी बेची हैं, जो जून की 3006 गाड़ियों के मुकाबले 50.030% की विशाल छलांग है। 0.70%
का जो है मार्केट शेयर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। ये पूरी कंपनी सिर्फ दो गाड़ियां मैग्नाइट और ग्रेवाइट के कंधों पर लटकी हुई है। गांव और कस्बों में इसने होंडा और रेनो की नाक में दम कर रखा है। हर नया रिस्क लेने से डरने वाली और सिर्फ पुरानी यादों पर जीने वाली कंपनी आज 90 नंबर पर घिसट रही है। 90 नंबर पर होंडा ने जुलाई में 6014 गाड़ियां बेची हैं, जो जून की 5243 गाड़ियों से 14.71% ज़्यादा है। इनका मार्केट शेयर 1.40% है। भारत में लोगों के दिमाग में ये छपा हुआ है कि होंडा मतलब भरोसा, लेकिन सच ये है कि ये भरोसा अब बीते कल की बात हो चुकी है। सेडान मार्केट भारत में वेंटिलेटर पर है और इनकी एलिवेट एसयूवी क्रेटा या सेल्टॉस का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाई। होंडा का ग्राहक अब वो रिटायर अंकल या शांत स्वभाव वाला इंसान है जिसे नई टेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। ना इनके पास कोई डीजल इंजन है, ना टर्बो इंजन है, बस उसी पुराने इंजन के भरोसे ये कंपनी चल रही है। ये ग्रोथ सिर्फ टियर 1 शहरों की पुरानी लॉयल्टी और भारी डिस्काउंट का नतीजा है। कीमत का सबसे भयंकर क्रेश और ग्राहकों के गुस्से का ज्वालामुखी 8वें नंबर की कंपनी पर फूटा है। 8वें नंबर पर एमजी ने जुलाई में 8158 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि जून में इन्होंने 7568 गाड़ियाँ बेची थी और 7.80% की बढ़त मिली। 1.70% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी नए ग्राहकों को तो लुभा रही है, लेकिन पुराने ग्राहकों की रीसेल वैल्यू औंधे मुंह गिर चुकी है। हेक्टर और कॉमेट अब सेल के माल की तरह बिक रही हैं। टाटा हैरियर और नेक्सॉन को सीधा टारगेट किया जा रहा है। नया टेक लवर युवा इसे धड़ल्ले से खरीद रहा है। तेज़ रफ्तार और ड्राइविंग के शौकीनों का सारा घमंड 7वें नंबर पर आकर चकनाचूर हो जाता है। स्कोडा और वोक्सवैगन का कुल आंकड़ा जुलाई में 8174 पर अटक गया है, जो जून के 8494 गाड़ियों के मुकाबले 3.70, जी हाँ दोस्तों, -3.70 कम है। मार्केट शेयर गिरकर 2% पर रह गया है। वर्चस जैसी गाड़ियां चलाने में भले ही हवाई जहाज जैसी लगे, लेकिन आम भारतीय ग्राहकों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे चाहिए पीछे बैठने की लंबी जगह, सस्ता मेंटेनेंस और ज़्यादा माइलेज, जो ये दोनों दे नहीं पाते। बड़े शहरों के पोस्ट इलाकों में ये गाड़ियाँ खूब दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आप छोटे शहरों में जाएंगे इनका नामो निशान गायब है। इनका सबसे बड़ा सिरदर्द वो कोरियन गाड़ियाँ हैं जो उसी कीमत में अंदर से किसी स्पेसशिप जैसी लगती हैं। ये दोनों ब्रांड्स बस अपनी उसी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। दिखावे की भूख और गैजेट्स के जुनून ने 6 नंबर के खिलाड़ी को रातों रात फिर से ताज पहना दिया है। 6 नंबर पर किया ने जुलाई में 28,200 गाड़ियाँ की शानदार सेल की है, जबकि जून में इन्होंने 24,552 गाड़ियाँ बेची थीं और 14.86% की ग्रोथ के साथ पूरा बाजार हिला दिया है। 6.20% के मार्केट शेयर के साथ सोनेट और सेल्टॉस ने यूथ को अपना दीवाना बना रखा है। जहां एक तरफ लोग मारुति की मजबूत बॉडी ना होने का रोना रोते हैं, वहीं किया उन्हें ऐसे गैजेट्स दे देता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। शोरूम के बाहर जीटी लाइन के लिए फिर से लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। किया का ग्राहक वो है जो सड़क पर चलते हुए सबसे अलग और मॉडर्न दिखना चाहता है। हुंडई को अगर आज किसी से रात में डर लगता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन किया ही है। मेरा मानना है कि अगले महीने ये कंपनी आसानी से 30,000 का जादुई आंकड़ा पार कर लेगी। क्या आप क्रेटा छोड़कर सेल्टॉस लेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। ग्राहकों को महीनों इंतजार करवाने का सबसे भारी घमंड 5वें नंबर की कंपनी पालकर बैठी है। 5वें नंबर पर टोयोटा ने जुलाई में 30,516 गाड़ियाँ बेची हैं, तो जून के 28,441 गाड़ियों के मुकाबले 7.30% ज़्यादा है। इनका मार्केट शेयर 7.20% है। इस कंपनी की कहानी इतनी अजीब है कि सुनकर हंसी आती है। आधी गाड़ियां मारुति से उधार मांगकर बेची जा रही हैं और बाकी आधी के लिए लोग फॉर्च्यूनर के नाम पर कुछ भी पैसे लुटाने को तैयार हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि कंपनी डीलर को गाड़ी दे रही है, लेकिन आम इंसान को डिलीवरी के लिए महीनों सड़क के नापनी पड़ती हैं। टोयोटा का ग्राहक वो है जिसे गाड़ी में कोई मॉडर्न फीचर नहीं चाहिए, बस आगे बड़ा सा लोगो लगा हो और गाड़ी कभी रास्ते में ख़राब ना हो। हकीकत यह है कि आप एक बहुत भारी कीमत सिर्फ उस नाम के लिए चुका रहे हैं। टोयोटा अपने सेगमेंट का राजा जरूर है, लेकिन ये कभी टॉप 3 में नहीं आ सकता, क्योंकि इनके पास आम आदमी के लिए कोई सस्ती गाड़ी है ही नहीं। इतनी भयंकर सेल्स और आंधी जैसी ग्रोथ के बावजूद अपनी नंबर 2 की कुर्सी हार जाना इस मार्केट का सबसे बड़ा सदमा है। चौथे नंबर पर हुंडई ने जुलाई में 54,210 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि जून में ये आंकड़ा 39,635 था। 36.77% की भयंकर ग्रोथ के बावजूद 11.70% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। यहीं पर असली कहानी है। इतनी भयंकर सेल्स के बाद भी
हुंडई अपनी नंबर 2 की कुर्सी हार गया है और चौथे नंबर पर आ गिरा है। क्रेटा धड़ल्ले से बिक रही है, पर फिर भी ये टाटा और महिंद्रा की आंधी को रोक नहीं पा रहे। सालों तक भारत के मार्केट में दूसरे नंबर पर राज करने वाली हुंडई का ये हाल एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। फैमिली वाले लोग आज भी इसे खरीदते हैं क्योंकि उन्हें बिना झंझट की सर्विस चाहिए। पूरा ऑटोमोबाइल बाजार के सीने पर बैठकर राज करने वाला ये वो खामोश तूफान है जो कभी भी टाटा का गेम पलट सकता है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा ने जुलाई में 60,048 गाड़ियां बेचकर पूरे मार्केट में दहशत फैला दी है, जो जून की 60,393 गाड़ियों के मुकाबले -0.57% की मामूली सी गिरावट है। 13.8% के मार्केट शेयर के साथ गांवों की कच्ची सड़कों से लेकर शहर के हाईवे तक हर जगह महिंद्रा का जलवा है। सबको पता है कि स्कॉर्पियो और एक्सयूवी के लिए लोग महीनों से परेशान हैं, फिर भी ये कंपनी 60,000 का पहाड़ जैसा आंकड़ा नहीं छोड़ रही। गांव की कच्ची सड़कों से लेकर शहर के हाईवे तक हर जगह महिंद्रा का जलवा है। इसे वो इंसान खरीदता है जैसे सड़क पर अपना रुतबा दिखाना है, जिसे चाहिए कि लोग उसकी गाड़ियां देखकर साइड हट जाए। मुझे लगता है महिंद्रा जानबूझकर गाड़ियों की सप्लाई कम रखता है ताकि मार्केट में उसकी गाड़ियों की हाइप कभी ख़त्म ना हो। टाटा से इनकी दूरी अब ना के बराबर है। महिंद्रा एक ऐसा साइलेंट थ्रेट है जो किसी भी दिन टाटा को उखाड़ फेंकेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 3 महीनों में महिंद्रा नंबर 2 की कुर्सी पर बैठेगा। अगर आपको शक है तो कमेंट में आकर मुझे गलत साबित कीजिए। सर्विस सेंटर की हजारों डरावनी कहानियों के बावजूद जिसने अपना किला नहीं ढहने दिया वो है दूसरे नंबर का अड़ियल खिलाड़ी टाटा। दूसरे नंबर पर टाटा ने जुलाई में 62,611 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि जून में इन्होंने 62,076 गाड़ियाँ बेची थी। 0.86% की ग्रोथ और 13.9% मार्केट शेयर के साथ हैरियर और सफारी भले ही संघर्ष कर रही हों, लेकिन नेक्सॉन और पंच ने इन्हें डूबने से बचा लिया। सर्विस सेंटर की भयानक सच्चाई के बाद भी लोग पंच और नेक्सॉन के लिए पागल हैं। हुंडई और महिंद्रा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन टाटा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। हैरियर और सफारी भले ही संघर्ष कर रही हो, लेकिन छोटी गाड़ियों ने टाटा को डूबने से बचा लिया। इनका ग्राहक वो है जो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए 5 स्टार सेफ्टी के नाम पर सर्विस सेंटर के चक्कर काटने को तैयार है। टाटा इस महीने का वो डिफेंसिव विनर है जिसने बहुत मुश्किल से अपनी लाज बचाई है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इन्होंने अपनी सर्विस नहीं सुधारी तो महिंद्रा बहुत जल्द इनका शिकार कर लेगा। जो कंपनी कभी हारना नहीं जानती और जिसे छूने की औकात किसी में नहीं है, वो हमेशा की तरह आज भी सबका राजा है। पहले नंबर पर मारुति सुजुकी ने जुलाई में 1,96,203 गाड़ियाँ बेची हैं, जो जून की 1,47,187 गाड़ियों के मुकाबले 33.30% की मॉन्स्टर ग्रोथ है। 39.70 के मार्केट शेयर के साथ ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और नई स्विफ्ट ने मिलकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। ये पिछले महीने का सबसे बड़ा और असली विनर है। छोटे शहरों और कैब वालों ने मारुति की झोली भर दी है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मारुति सिर्फ ज़्यादा माइलेज के लालच में बिकती है, लेकिन असली कारण वो शांति है जो मारुति का डीलर नेटवर्क देता है। चाहे आप किसी भी गांव में गाड़ी खराब कर लें, मारुति का मैकेनिक आपको वहां मिल जाएगा। इसका ग्राहक वो है जिसे अपनी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं चाहिए। मारुति वो अल्टीमेट चैंपियन है जिसे फिलहाल कोई छू भी नहीं सकता। मेरी प्रिडिक्शन है कि दिवाली आते आते ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर जाएगा। जुलाई के इन आंकड़ों ने एक बात साफ कर दी है कि अब भारत का ग्राहक आंख बंद करके सिर्फ माइलेज के पीछे नहीं भागता। आज का बायर सेफ्टी फीचर्स और दिखावे के बीच एक बहुत मुश्किल जंग लड़ रहा है। अगले महीने ये लड़ाई और भी भयानक होने वाली है, क्योंकि त्योहारों का सीज़न आते ही हर कंपनी ग्राहकों को लूटने के लिए नए डिस्काउंट लेकर आएगी। अब आपको खुद ये सोचना है कि आपकी मेहनत की कमाई किस ब्रांड की तिजोरी में जाएगी। इन 15 कंपनियों में से कौन सी वो कंपनी है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे? अपना जवाब मुझे कमेंट में अभी लिखकर बताइए आप। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।